हेलो दोस्तों, टैक्स सीजन आ चुका है और दिल में एक ही सवाल है कि ये टैक्स का बोझ कैसे कम करें। टेंशन मत लीजिए, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 10 धमाकेदार और 100% लीगल तरीके भारत में टैक्स बचाने के लिए। जी हाँ, अपने FY 2025 और 26 में आप टैक्स बचा सकते हैं इन 10 तरीकों से। तो चलिए एक कॉफी लीजिए और सुनिए ये गेम चेंजिंग टिप्स जो आपकी जेब को बिल्कुल बचा सकते हैं, हल्का कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, सेक्शन 80C का जादू। ये है आपका टैक्स सेविंग का सुपर हीरो और आप इसमें 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। ELSS म्यूचुअल फंड्स, PPF, EPF, NSC या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और घर के लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो, इन सबको मिलाकर आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए 80C के तहत जमा कर सकते हैं और उससे टैक्स सेविंग कर सकते हैं और आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उसके साथ आप अलाइन कर सकते हैं और अपना टैक्स भी बचा सकते हैं। टिप नंबर 2, NPS से एक्स्ट्रा सेविंग्स। नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश कीजिए और सेक्शन 80CCD1B के तहत 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा डिडक्शन आपको मिल सकता है। ये सेक्शन 80C के अलावा है। रिटायरमेंट के लिए प्लान भी किया जा सकता है और टैक्स भी आप इससे बचा सकते हैं, यानी डबल धमाका। टिप नंबर 3, HRA का फायदा उठाइए। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और सैलरी में HRA मिलता है तो ये डिडक्शन क्लेम कीजिए HRA का, और किराए की जो रसीद है और मकान मालिक का पैन है वो तैयार रखें, वो जमा करें और सिंपल पावरफुल टैक्स सेविंग ट्रिक है ये, आप जिससे टैक्स बचा सकते हैं। टिप नंबर 4, होम लोन का ब्याज, यानी सेक्शन 24B के तहत सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए 2 लाख रुपए तक का ब्याज आप क्लेम कर सकते हैं। घर आपने किराए पर दिया है तो कोई उसकी ऊपरी सीमा नहीं है। ड्रीम होम के साथ आप टैक्स भी अपना बचा सकते हैं, यानी होम भी आपका और टैक्स सेविंग भी। टिप नंबर 5, एजुकेशन लोन का टैक्स हैक, यानी सेक्शन 80E के तहत हायर एजुकेशन के लोन का जो ब्याज है वो पूरा क्लेम आप कर सकते हैं। ये डिडक्शन 8 साल तक मिलता है। पढ़ाई भी कराइए अपने बच्चों को और टैक्स भी इस पर आप बचा सकते हैं। टिप नंबर 6, हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स बचाना, यानी सेक्शन 80D के तहत अपने और अपने परिवार के लिए 25,000 रुपए तक का आप डिडक्शन ले सकते हैं। यानी अगर आपने माता पिता और कि आप सीनियर सिटीजन हैं, अगर आपके माता पिता और वो, तब आप 50,000 रुपए तक का आप क्लेम कर सकते हैं। टिप नंबर 7, डोनेट कीजिए। सेक्शन 80G के तहत चैरिटी डोनेशन पर 50% या फिर कुछ केसेस में 100% डिडक्शन मिल सकता है। अच्छा काम भी कीजिए और टैक्स भी बचाइए, विन विन सिचुएशन। टिप नंबर 8, LTA का मजा लीजिए और लीव ट्रैवल अलाउंस आप क्लेम कर सकते हैं डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए। भारत में घूमिए, परिवार के साथ एंजॉय कीजिए और टैक्स भी बचाइए। टिप नंबर 9, न्यू टैक्स रिजीम या पुराना टैक्स रिजीम, और दोनों ही टैक्स का जो रिजीम है उसमें जो टैक्स कैलकुलेट होता है वो अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है। नए रिजीम में कम रेट्स हैं पर उसके अंदर कोई डिडक्शन आपको मिलता नहीं है। अपनी इनकम के हिसाब से आप स्मार्ट चॉइस कीजिए। टिप नंबर 10, टैक्स फ्री अलाउंस का मज़ा लीजिए, यानी मील कूपन्स, मोबाइल इंटरनेट रीइंबर्समेंट और 50,000 रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये सब आपकी सैलरी के छोटे टैक्स सेवर्स हैं, लेकिन आप इनका पूरा फायदा उठा सकते हैं। और अब एक बोनस टिप, ELSS म्यूचुअल फंड से डबल फायदा, यानी सेक्शन 80C के तहत आप टैक्स भी बचा सकते हैं जो हमने आपको पहले बताया, और इक्विटी मार्केट में आप निवेश भी कर सकते हैं। 3 साल का इसमें लॉक इन पीरियड होता है और तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स वो लगता है जो कि कम टैक्स होता है। तो ये है बेहद स्मार्ट इन्वेस्टिंग का राज। तो दोस्तों, ये थे 10 जबरदस्त तरीके FY 2025-26 में टैक्स बचाने के लिए। टैक्स प्लानिंग सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये आपके फाइनेंशियल ड्रीम्स को
रियलिटी बनाने का तरीका होता है। तो जल्दी आप शुरू कीजिए, अपने टैक्स एडवाइजर से सलाह भी लीजिए और अपनी सेविंग्स को स्काई रॉकेट कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टैक्स बचाते रहें, खुश रहें और थिंक वेल्थ देखते रहें। नमस्कार।